तर्कपूर्ण विधि: ये तकनीक इसके नाम के अनुरूप है। डॉक्टर फिनिज पाकहर्ट क्युम्बी डॉक्टर फिनिज पाकहर्ट क्युम्बी की अद्भुत कार्यों से विकसित हुई है। डॉक्टर किम्बी मानसिक और आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में अग्रणी थे और एक सदी पहले वो बेलफास्ट मेन में इलाज करते थे। वे दरअसल मनोदैहिक चिकित्सा के जनक और प्रथम मनोविश्लेषक थे। साइको फिनिज पाकहर्ट किम्बी उनमें मरीजों के कष्ट और दर्द के कारण को अंतर्दीय तरीके से भापने की उल्लेखनीय क्षमता थी। संक्षेप में कहा जाए तो तर्कपूर्ण विधि जिसका प्रयोग किम्बी ने इतनी सफलता से किया था, आध्यात्मिक तर्क पर आधारित थी। आप मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपके अवचेतन मन के झूठे विश्वासों, निराधार डरों और नकारात्मक ढांचों के कारण है। आप अपने मस्तिष्क में स्पष्टता से इस पर तर्क करते हैं और रोगी को विश्वास दिलाते हैं कि बीमारी के एक विकृत ऐंठन भरे ढांचे के कारण है जो शरीर में प्रकट हो गया है। बीमारी विचार के विकृत ऐंठन भरे ढांचे के कारण है जो शरीर में प्रकट हो गया है। किसी बाहरी शक्ति या कारणों में गलत विश्वास अब रोग के रूप में बाहर आ गया है, लेकिन विचारों को बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है। वही सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ है भी नहीं। रोगी के दिमाग में ये बात डालते थे, रोगी को सकते थे कि भाई तो ये बीमारी है ना, ये तेरे किसी विकृत और ऐंठन भरे ढांचे के कारण, विचार के ढांचे के कारण है ना। अगर आप विचार बदल देते हो तो आपका रोग का उपचार अपने आप हो जाएगा। आप रोगी के सामने स्पष्ट करते हैं कि विश्वास का परिवर्तन ही हर उपचार का आधार है। ठीक है, विश्वास ही हर उपचार का आधार है। पर विश्वास का परिवर्तन, आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन ने शरीर और इसके सभी अंगों की रचना की है, इसलिए जानता है कि इसका उपचार कैसे होता है, इसलिए यह इसका उपचार कर सकता है और यह आपके बोलते समय भी ऐसा कर रहा है। अपने मन की अदालत में आप बहस करते हैं कि रोगी मस्तिष्क की विकृत विचार छवि की छाया है। अपने मन की अदालत में आप बहस करते हैं कि रोग मस्तिष्क के विकृत विचार छवि की छाया है। आप अंदरूनी उपचारक शक्ति के समर्थन में जितना भी तर्क और प्रमाण जुटा सकते हैं उतना जुटाते हैं। आखिर इस शक्ति ने ही तो सभी अंगों की रचना की है और इसमें हर कोशिकाएं, स्नायु और ऊतक फिर आप अपने मस्तिष्क की अदालत में अपने तथा अपने रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप आस्था और आध्यात्मिक समझ द्वारा रोगी को मुक्त करते हैं। आपका मानसिक और आध्यात्मिक प्रमाण अजेय है। चूंकि सिर्फ एक ही मस्तिष्क है, इसलिए आप जिसे सच मानते हैं वह रोगी के अनुभव में प्रकट हो जाता है और उपचार हो जाता है। परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह है। दुनिया भर में कई लोग इस विधि से प्रार्थना उपचार करते हैं और उन्हें अद्भुत परिणाम मिलते हैं। परम विधि एब्सोल्यूट मेथड का प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, फिर वह ईश्वर और उसके गुणों के बारे में खामोशी से सोचता है, जैसे ईश्वर परमा आनंद है, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णनीय सौंदर्य और पूर्णता है। जब वह इस तरह की बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और शरीर में मौजूद हर गड़बड़ चीज को डुबा रहा है, जिसे दूर करने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और प्रेम अब रोगी पर केंद्रित हो रहा है।
जो भी कष्टकारी या परेशानी भरा है जो भी कष्टकारी व परेशानी भरा है वह जीवन और प्रेम की असीम महासागर की मौजूदगी में पूरी तरह गायब हो चुका है। प्रार्थना की परम विधि की तुलना अल्ट्रासाउंड चिकित्सा से में हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजल्स की एक विख्यात डॉक्टर ने मुझे हाल ही में इसके बारे में बताया। एक महिला डॉक्टर अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है वह हाई फ्रिक्वेंसी की सतत स्वर लहरें उत्पन्न करती है। जब इन्हें शरीर के सामान्य ऊतक वाले हिस्सों पर केंद्रित किया जाता है तो प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती हैं। ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम चेतना से जितना ऊपर उठते हैं, सद्भाव, सेहत और शांति ही उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न करते हैं। जिन पर ये लहरें केंद्रित हैं वे उन पर गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रार्थना की इन तकनीकों से कई उल्लेखनीय उपचार हुए हैं। एक अपंग व्यक्ति चलता है। डॉक्टर किविम्बी ने अपने उपचार करियर में परम विधि का अक्सर प्रयोग करते थे। उनकी एक पांडुलिपि बताती है, ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम चेतना में ऊपर उठते हैं, सद्भाव, सेहत और शांति ही उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न करते हैं। जिन पर ये लहरें केंद्रित हैं वे उन पर गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रार्थना की इस तकनीक से कई उल्लेखनीय उपचार हुए हैं। एक अपंग व्यक्ति चलता है। डॉक्टर किम्बी अपने उपचार करियर में परम विधि का अक्सर प्रयोग करते थे। उनकी एक पांडुलिपि बताती है कि उन्होंने किस तरह एक अपंग औरत को ठीक किया। वे उस महिला को देखने गए जो अपाहिज, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी का कारण स्पष्ट था कि वह इतने छोटे धर्ममत में कैद थी कि खड़ी नहीं हो सकती थी और चल नहीं सकती थी। वह डर और अज्ञान की कब्र में रह रही थी। चूंकि उसने बाइबल को शब्दशः लिया था, इसलिए इससे डर गई थी। किम्बी ने कहा, इस कब्र में ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति बंधन को तोड़ना और मृत्यु से लौटना की कोशिश करती थी। किम्बी ने कहा कि वह ईश्वर की मौजूदगी कि इस कब्र में वह ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति के बंधन को तोड़ना तथा मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। जब महिला ने दूसरों से बाइबल का एक प्रसंग का अर्थ पूछा तो जवाब बेहद सख्त मिला। फिर वह अपने जीवन जीने की चाहत महसूस करने लगी। डॉक्टर किम्बी ने उसके मामले का निदान करते हुए उसका दिमाग रोमांच और डर के कारण अवरुद्ध हो गया। निदान करते हुए कहा कि उसका दिमाग रोमांच और डर के कारण अवरुद्ध हो गया, इसलिए वह बाइबल के उस प्रसंग का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाई। इससे उसके शरीर में भारी और मंद भाव आ गया और लकवा में बदल गया। इस मोड़ पर किम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों का क्या मतलब है। थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं उस परम पिता के पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। मुझे तुम मुझे खोजोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते।
उसने जवाब दिया कि इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए हैं। जि, जि, मैं जिसने मुझे भेजा है, तुम मुझे खोजोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए हैं। किम्बी ने उसे इसका वास्तविक अर्थ समझाया। उसने बताया कि उसके साथ थोड़े समय रहने का मतलब उसके लक्षण, भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण है। उसे उस महिला की हालत पर करुणा और सहानुभूति होती है, लेकिन वह इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकता। अगला कदम उसके पास जाना है जिसने हमें भेजा है। किम्मी ने बताया कि इसका इशारा हम सभी में मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति की ओर है। किम्मी ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और दैवी संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति। बीमार व्यक्ति
किम्बी ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और दैवीय दैवीय संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति बीमार व्यक्ति में काम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहाँ तुम हो वहाँ मैं नहीं, वहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने सक्रिय संकोचित रोगग्रस्त मौजूद हो, जबकि मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रार्थना का स्पष्टीकरण तत्काल परिणाम मिला। उस महिला का दिमाग का काया पलट हो गया। उसने बिना बैसाखियों से चिल्लाने लगी। किम्बी ने कहा कि उसकी सबसे उपचारों में सबसे अनूठा था, वह बिल्कुल गलत थी। अब उसे सजीव करना और सत्य समझाना मुर्दे को जीवित करने जैसा था। किम्बी ने ईसा मसीह को पुनर्जीवन को किम्बी ने ईसा मसीह के पुनर्जीवन को उस महिला को खुद से स्वस्थ करने पर लागू किया। उसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। किम्बी ने स्पष्ट किया कि उसने जो सच स्वीकार किया था वह एक देवदूत का यह विचार था। उसे डर, अज्ञान और अंधविश्वास पत्थर को लुढ़का देता। इससे ईश्वर की उपचारक शक्ति मुक्त हो गई, जिसने उसे स्वस्थ कर दिया।
आदेश विधि हमारे शब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया दुनिया को जब हमारे शब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया को हमारे पक्ष में चलाने वाली शक्ति है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इनमें और ज़्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक युक्ति नहीं होनी चाहिए। एक युवती ने अपने आदेश विधि का इस्तेमाल एक युवक पर किया। जब आप इसमें और ज़्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते, किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग, मानसिक युक्ति नहीं होनी चाहिए। युवती ने आदेश विधि का इस्तेमाल एक युवक पर किया जो लगातार उसे फ़ोन करके तंग कर रहा था और डेटिंग पर चढ़ने के लिए दबाव डाल रहा था। उससे छुटकारा पाना युवती को बहुत मुश्किल लग रहा था। जब वह उसके ऑफिस में आने लगा तो युवती समझ गई कि अब उसे तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए। दिन में कई बार वह खुद को शांत अवस्था में लाकर बार बार ये आदेश देने लगी, मैं जे आर को ईश्वर के लिए मुक्त करती हूँ। वह हर समय अपनी सही जगह पर है। मैं स्वतंत्र हूँ, वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्दों की असीमित मस्तिष्क में पहुंचकर इसे वास्तविक बना दे। ऐसा ही हो। उसने बताया कि युवक उसकी ज़िंदगी से तत्काल गायब हो गया। वह युवती को दोबारा नहीं दिखा। वह कहती है, ऐसा लगा कि उसे ज़मीन निगल गई। तुम किसी चीज़ का आदेश दोगे तो यह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। हो गया। वैज्ञानिक सच्चाई से लाभ ले, मानसिक इंजीनियर बने, अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई तथा सामयिक तकनीक का प्रयोग करें। आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। इस समय आपकी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। चीज़ों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें। मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचार से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीर बना सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक आप खुद के सामने यह साबित नहीं कर दें कि आपका अवचेतन सोच आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता है पर सीधी प्रतिक्रिया होगी। अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पुनर्निर्माण में खुशी और आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर रखें उस उन चीज़ों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद तो है लेकिन प्रमाण नहीं है। एक मानसिक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन की जिस तस्वीर को रखेंगे आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देगा।
आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देगा। प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग नहीं करें। उन्नति निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं और इस एहसास के साथ सोने जाएं कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह कहना है कि ऐसे ही है, ऐसा ही है। और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं, तो आपकी प्रार्थना को जवाब मिल जाएगा। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह सच ले हो जाएगा। सद्भाव से शांति और समृद्धि को आदेश दें।